हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो आई होप कि आपने इससे पहले के लेक्चर्स को अच्छे से कर लिया होगा, होमवर्क भी कर लिया होगा और कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी इस चैप्टर को लेके अवश्य बनी होगी। तो आप भी अपनी बुक भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से देख सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क भी करवाऊँगा साथ साथ एग्ज़ाम के लिए भी, और इस पूरे चैप्टर में जो भी छोटी मोटी बातें हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो बच्चों की सबसे पहले इस चैप्टर में जब हम शुरू करते हैं तो लिखा होता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। मीनिंग जो है वो वही है जो पूरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज़ और कैपिटल दोनों को इकट्ठा करके, मतलब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो उन दोनों को एक साथ हम जोड़कर टोटल क्लेम्स या इक्विटीज़ भी बोल देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़। इक्विटीज़ का मतलब होता है लाइबिलिटीज़ भी और कैपिटल भी। आमतौर पर यह माना जाता है कि लाइबिलिटीज़ मतलब वो होती हैं जो आउटसाइडर्स को पे करनी है, तो इसीलिए इनको आउटसाइडर इक्विटी बोलते हैं। और कैपिटल वो होती है जो ओनर की अपनी इक्विटी होती है, तो इसीलिए कैपिटल को ओनर इक्विटी बोलते हैं। तो बस इसमें छोटा सा पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद जब आप चैप्टर में आगे बढ़ते हो बच्चों, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, ये ऐसे कुछ में रेलिवेंट नहीं है, इन्हें आप स्किप कर सकते हो। और इसके बाद आपको बुक के अंदर छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस का उन्होंने इफ़ेक्ट करके दिखा रखा है कि जब हम परचेज़ करते हैं फर्नीचर इन कैश तो कैसे डील करते हैं, हम परचेज़ करते हैं गुड्स इन कैश तो कैसे डील करते हैं। तो ये सारी इफ़ेक्ट्स आप ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर सीख चुके हो। बट हाँ, जैसे कोई बच्चा चाहता है कि उसको क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत हुई या वो चाहता है वापस से कि मैं अच्छे से रिवाइज़ करूं, तो आप इनको एक बार रीड कर सकते हो कि आपने पढ़ा फर्नीचर परचेज फॉर 500 इन कैश, और आप उसके इफ़ेक्ट को यहाँ देख सकते हो कि कैसे वो फर्नीचर में ऐड कर रहे हैं और कैसे वो उसको कैश में से माइनस कर रहे हैं बस। बट इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो। उसके बाद ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो उसने आपको दे रखे हैं। बाकी रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, ये भी आपको ऐसा कुछ करने की पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सब हमने क्वेश्चंस के अंदर कवर कर रखे होते हैं। आप यहाँ से आगे आ सकते हो। उसके बाद बच्चों ये जो इलस्ट्रेशन 1 है ये बहुत सिंपल है, इलस्ट्रेशन 2 बहुत सिंपल है। ये जो इलस्ट्रेशन 3 है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको मैं इम्पॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास भी बुक है तो आप भी इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को यहाँ से देखकर एक बार खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद वीडियो अब आप वापस से रिज्यूम करेंगे, मैं आपको आंसर भी दिखाता हूँ, देन आप चेक करेंगे कि सारी चीज़ें आपने सही बनाई या नहीं बनाई। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रहा हूँ और इसका आंसर भी मैं देखो आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। मेन होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स के नीचे हम छोटी छोटी हेडिंग्स बनाते हैं जितने एसेट्स हैं, तो इसमें 4 एसेट्स बने, कैश, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर। लाइबिलिटीज़ के अंदर अलग अलग हेडिंग बनाते हैं, इसमें 2 लाइबिलिटीज़ बनी, क्रेडिटर्स और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। और कैपिटल के नीचे तो कैपिटल ही होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई, सेकंड ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद उन्होंने लिखा न्यू इक्वेशन, फिर थर्ड ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद न्यू इक्वेशन, फोर्थ हुई न्यू इक्वेशन, फिफ्थ हुई न्यू इक्वेशन, सिक्स्थ हुई न्यू इक्वेशन, 7 हुई न्यू इक्वेशन, 8 के बाद न्यू इक्वेशन, 9th के बाद न्यू इक्वेशन। तो ये जो फाइनल लास्ट में इन्होंने दे रखी है ये एक प्रकार की फाइनल इक्वेशन है। तो अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करा है या करोगे तो आपकी फाइनल इक्वेशन ये आनी चाहिए, कैश इतना, फर्नीचर इतना, स्टॉक 0 और डेटर इतना, क्रेडिटर 0, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2000 और कैपिटल 177,500। तो ये इलस्ट्रेशन आपके लिए है इम्पॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन 3। देन उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, इलस्ट्रेशन 4 सिंपल है, इसको आप छोड़ सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये वाला पेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे मैं इसीलिए स्टार बना रहा हूँ।
4 बहुत ही स्पेशल पॉइंट्स होते हैं बच्चों, इन्हें सब बच्चों को बहुत ही अलग से याद रखना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले मीनिंग दोबारा बता रहा हूँ। इसका मतलब ये कि हमने कोई एक्सपेंस पे करना था लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करा है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है वो आपको ध्यान रखना है। इसका ट्रीटमेंट है, हम इसे कैपिटल में से माइनस करेंगे और लाइबिलिटीज़ में एक न्यू कॉलम बना के शो करेंगे। ये इसका ट्रीटमेंट है जो याद रखना है। दूसरा आइटम, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब होता है कि आपने पैसे जो हैं वो एडवांस में दे दिए हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। इसके 2 ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसको हम कैश में से माइनस करेंगे और एसेट साइड में एक नया कॉलम बनाकर शो करेंगे। ठीक है ना, दोनों के ट्रीटमेंट्स याद रखने हैं, हर पॉइंट का 2 ट्रीटमेंट होगा, याद रखना है। उसके बाद एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है बच्चों, हमें पैसे मिलने चाहिए लेकिन अभी तक मिले नहीं, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो हम इसे कैपिटल के अंदर ऐड करेंगे और एसेट साइड पर एक नया कॉलम बनाकर शो करेंगे। तो इसके भी 2 ट्रीटमेंट्स हो गए। उसके बाद अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब होता है कि आपको पैसे मिल गए जल्दी, मिलने चाहिए थे बाद में, मिल गए जल्दी। मान लो अभी आप क्लास 11th में मेरे से पढ़ रहे हो और आपने मुझे अभी से क्लास 12th की भी फीस दे दी, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसके 2 ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इसको कैश में प्लस करना है और लाइबिलिटीज़ में एक न्यू कॉलम बनाकर शो करना है। इसका डेमो दिखाऊं? जैसे अभी पिछले इलस्ट्रेशन 3 में एक था कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एक पॉइंट आया था, ये देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, 6th पॉइंट। तो देखो 6th का इन्होंने क्या ट्रीटमेंट करा है, सेम करा होगा। देखो कैश के नीचे प्लस करा है और लाइबिलिटीज़ में एक न्यू कॉलम बनाया कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और लाइबिलिटीज़ के नीचे प्लस कर दिया। तो इस तरह से बच्चों हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का ट्रीटमेंट करते हैं, कैश के नीचे प्लस करते हैं और लाइबिलिटी में न्यू कॉलम बनाते हैं। ये चारों जो हैं पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। इन चारों को अच्छे से लर्न करना है, आपको याद रखना है सबके ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अब इन्हें याद रखने का तरीका क्या है, ये तो आपने पढ़ ही लिया। जैसे ये पढ़ो साथ ही साथ ये इलस्ट्रेशन इसका सॉल्व कर लो। तो इसमें उसने आपसे इन्हीं चारों को पूछ रखा है कि इसको इंटरेस्ट ड्यू यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस यानी ये, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस यानी ये प्रीपेड एक्सपेंस, सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इसने सारी चीज़ें इसमें कवर कर रखी हैं, ठीक है ना। तो फिर उसने अगले पेज पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है सेम ट्रीटमेंट्स का। उसके बाद बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है ये नॉर्मल है, इसमें आप छोड़ सकते हो इसको। और इसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है वो फिर से प्रैक्टिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। इसमें कुछ नयापन नहीं है लेकिन इसमें सारी पुरानी बातों का मिक्सचर है। इसमें देखो रेंट आउटस्टैंडिंग भी मिलेगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी मिलेगा, स्पेशल पॉइंट है ना। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये इसीलिए इलस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपके पास नहीं है बुक तो मैं देखो यहाँ बीचों बीच इसको बड़ा बड़ा डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी इसको देखकर सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इलस्ट्रेशन 7 को, ठीक है ना। और इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। इसका सॉल्यूशन है ये रहा। तो इलस्ट्रेशन 7 का जो आंसर है बच्चों, फाइनल आंसर आप नीचे देख रहे होंगे, ये आएगा लास्ट में पूरा सॉल्व करके। आप चेक भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, या हर ट्रांजैक्शन को, किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको डाउट है तो वो आप चेक भी कर सकते हो। कैश का, स्टॉक का, फर्नीचर का, कंप्यूटर का, क्रेडिटर का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का और कैपिटल का, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन कई बार
एग्ज़ाम में 3 नंबर में पूछता है वो है इलस्ट्रेशन 8। ये सीधा सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है बच्चों। इसमें ये पूछता है कि कोई एक ट्रांजैक्शन ऐसी बताओ नंबर 1 जिससे इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट। मतलब इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें एसेट में ही प्लस हो और एसेट में ही माइनस हो। तो जैसे उसका उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। तो परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश में आप क्या करते हो, फर्नीचर के नीचे प्लस कर देते हो और कैश के नीचे माइनस कर देते हो। तो एसेट के अंदर ही प्लस हो गया और एसेट के अंदर ही माइनस हो गया। तो क्वेश्चन आपसे ना इनडायरेक्टली पूछता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ दिस। तो आपको ऐसे एग्जांपल देने हैं। तो इसी तरह उन्होंने डेमो के लिए 8 अलग अलग तरह के पॉइंट्स पूछे हैं और उनके 8 अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस आपको आंसर में दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये है इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम के लिए इसमें कोई भी 2 या 3 ट्रांजैक्शन आ जाती हैं, 2 या 3 नंबर के लिए। उसके बाद ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये हमने पीछे के क्वेश्चन में कवर कर रखे हैं। तो इसमें आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं है, एक इलस्ट्रेशन बस 10 कर लेना। अगर बुक नहीं है तो यहीं से देख के करते रहना। मैं टिक कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन 10, आगे बढ़ जाना। इलस्ट्रेशन 12, बुक नहीं है तो यहीं से कर लेना। इसके बाद इलस्ट्रेशन 14, बस बाकी पीछे के हमने क्वेश्चन कर ही रखे हैं वीडियोस के अंदर, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देन इसमें बच्चों 7 हॉट्स क्वेश्चन है। हॉट्स क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं कि कैसे करने हैं। एक बार इनको अच्छे से गेट टू ज़रूर करना है ताकि 1 नंबर के अगर छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको अच्छे से कर लोगे। देन उसके बाद MCQ क्वेश्चंस हैं। MCQ क्वेश्चन आपको मैंने बता रखा है कि एक ही बार बस सॉल्व करने तो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें टोटल 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MCQs हैं और उसके देखो इन्होंने आंसर भी दे रखे हैं। ठीक है ना। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें आपको करने नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा रेलिवेंट इसमें है नहीं। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो बच्चों हमने अपने वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर लिए थे और उसकी सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी थी। तो आपको उसमें और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब उसने ये मिसिंग अमाउंट्स के 1-2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं बस, फिर आप समझ जाओगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको बच्चों एग्जाम में ना क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर इस तरह की वो टेबल बना के देगा और उसमें कहीं कहीं ब्लैंक्स लगे होंगे, ब्लैंक 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 ब्लैंक। तो हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है। तो जैसे मैं एक डेमो दे रहा हूँ, मान लेते हैं एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, ये वाली 4th, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 500। तो बस आपको इसका इक्वेशन का इफेक्ट पता होना चाहिए। परचेज्ड फर्नीचर के लिए हम क्या करेंगे, हम एसेट्स में फर्नीचर के नीचे प्लस करेंगे और कैश में एसेट्स के नीचे ही माइनस करेंगे। तो ये देखो आंसर में पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने क्या कर रखा है, एसेट्स के नीचे ही 500 माइनस कर रखा है और उसी के नीचे 500 प्लस भी कर रखा है। ठीक है ना। तो हम अपना फिल इन द ब्लैंक में भर देंगे कि +500 -500 और उसके अकॉर्डिंगली आंसर निकाल लेंगे। तो बेसिकली इसमें भी होगी अकाउंटिंग इक्वेशन ही, बस वो खुद से बना के दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो पढ़ना है, एज़ यूजुअल सॉल्व करना है और जो खुद उसने ब्लैंक दे रखे हैं उसमें हम फिल करके भर लेंगे। तो इसमें कोई अलग काम नहीं करना, सेम जो हमने पढ़ रखी हैं बातें वही करनी है। तो आई होप बच्चों आपको इस वीडियो में चैप्टर की मेन बातें पता लग गई हों। और आपके पास अगर बुक नहीं है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जितने भी इस पूरी वीडियो के दौरान आपको क्वेश्चंस बोला इंपॉर्टेंट हैं डिस्प्ले करे, उनको आप वीडियो पॉज करके खुद से ज़रूर करना। ठीक है ना। और कोई भी डाउट आएगा तो मुझे अवश्य उसमें बताना कि सर ये डाउट आया या ये पॉइंट समझ नहीं आया। कोई भी पॉइंट नहीं समझ आएगा मेरे से मीनिंग ज़रूर पूछना। ठीक है ना। तो इस वीडियो को गो थ्रू करना ताकि ये चैप्टर हमारा बिल्कुल फिनिश हो जाए।